ठीक है क्रिश, बताओ, यू वांटेड टू डिस्कस समथिंग। सो मेरी रैंक 6200 आई है एडवांस में। 6200, तो इट इज़ अ गुड रैंक। मतलब हाँ, ठीक ठीक। वो तो देखो, कितनी भी रैंक आएगी आपको आपको कम ही लगेगी। सो मुझे लाइक मेरा ओरिजिनली तो इंटरेस्ट उसमें इलेक्ट्रिकल वगैरह में, लाइक मुझे रोबोटिक्स में जाना है आगे। हाँ, ठीक है। सो मुझे बट ओल्ड आईआईटी में तो कहीं नहीं मिल रही, लाइक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कुछ भी नहीं मिल रहा ओल्ड आईआईटी में। ठीक है, बट बिट्स में मिल जाएगा, पिलानी में। बिट्स पिलानी मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। तो सो मेरा मन हो रहा है या तो आईआईटी रुड़की में अगर लोअर ब्रांच लेके, हम्म, लाइक सिविल ब्रांच मिल जाएगी उसमें, हम्म, फिर फोर्थ सेम बाद ब्रांच चेंज करके इलेक्ट्रिकल ले लूँ, हम्म। या बिट्स में इलेक्ट्रिकल वगैरह कुछ ले लूँ। सो क्या बेटर रहेगा इसमें? देखो, इसके अंदर क्या है, ये देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपने कुछ दिमाग में सोच लिया है कि मुझे यही बनना है, हम्म। तो फिर कॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल हम्म। मानना है, क्योंकि देखो होता क्या है कि कॉलेज तो 4 साल बाद अपग्रेड कर सकते हैं ना, एक और एग्जाम देके। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, ब्रांच कैसे चेंज हम्म करोगे? ब्रांच चेंज करने से 4 ईयर प्रोसेस। हम्म। तो इट डज नॉट एड्स अप इन द लॉन्ग रन। तो मेरा जनरल लॉजिक ये होता है कि अगर किसी ने फिगर आउट कर लिया है, देखो मैंने नहीं किया तो फिर तुम्हें तुम्हें अलग एडवाइस दूंगा। और जो हम्म फिगर आउट किया होना चाहिए वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, लाइक कि कौन से कोर्सेज हैं, क्या है, क्या मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ। कुछ लोगों का फिगर आउट किया भी कोई काम का फिगर आउट किया नहीं है। बहुत ही हम्म। सरफेस है, उनको लगता है मैकेनिक्स मैकेनिकल होती है। भाई मैकेनिक्स मैकेनिकल नहीं होती है नहीं है, हाँ हाँ हाँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स और ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है नहीं भाई, जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा उस पर डीप डाइव होना चाहिए कि भाई क्या एग्जैक्ट कोर्सेज होंगे, क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे कोर्सेज के अंदर, या तो किसी ढंग से डिस्कस करो, और वो क्लास 12th में जो मैंने पढ़ा था उससे कैसे अलग है। हम्म ठीक है क्रिश, तो थोड़ा डीप डाइव डिसीजन अगर किसी ने ले रखा है तो आई हाईली रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। हम्म। ठीक है ना। अब अगर हाफ बेक डिसीजन है, जैसे कि मैंने कुछ सुना अपने लेवल पे, कुछ देख लिया यहाँ से, मैं कुछ कंक्लूड करके कहीं चला गया, दैट इज हाँ हाईली हाँ। डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी। फिर तो आपको कुछ आइडिया ही नहीं कि सिविल क्या है, केमिकल क्या है, मैकेनिकल क्या है। ठीक है ना, और आपको लग हम्म। रहा है वो मेरी फेवरेट ब्रांच है, उस ब्रांच में वो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको पसंद आए। और वो आपके छः हम्म सात महीने साल भर के बाद आप उब जाएंगे उस ब्रांच से फिर, क्योंकि आपने जो हम्म इमेजिनेशन थी वैसा कुछ है नहीं उसके अंदर। हम्म। ठीक है। यस। तो ये अगर वेल रिसर्च्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्चुअली सोच रखा है कि रोबोटिक्स में जाना है, ये मेरा पाथ होना चाहिए, हाँ। तो फिर आपको इंडस्ट्रियल हम्म। प्रोडक्शन तक भी मिल रही है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओआर करके एक ब्रांच नहीं उन्होंने लॉन्च करी आईआईटी मुंबई ने। तो ओआर कौन सी इंडस्ट्रियल ब्रांच? प्रोडक्शन मैकेनिकल ऑपरेशनल रिसर्च, ओआर। वो मिल जाएगी इतनी रैंक पे? ठीक है ना, मैं स्टार्टिंग के अंदर जो ऐसी ब्रांचेस होती है नई लॉन्च होती है उसको काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते। और अच्छा। इस बार एक और मूवमेंट में देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जिनकी रैंक आई है 5-6 हज़ार तक, वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं पर किसी और कॉलेज में अगर कंप्यूटर साइंस मिल जाए, जैसे एनआईटीज में मिल जाए हम्म। या बिट्स में हाँ मिल हाँ। जाए, तो दे आर लीविंग देयर ब्रांचेस एंड दे आर गोइंग फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स, जस्ट बिकॉज हम्म कि उन्होंने फिगर आउट कर रखा है कि कंप्यूटर साइंस ही लेनी है। हम्म। ठीक है, तो मेरे को लगता है यस। 1000 रैंक का तो sway होना चाहिए। एक बार हम जब हो जाएगा तो उसको ज़्यादा बेटर तरह से कंक्लूड कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है 1000 बच्चे इधर उधर चले जाएंगे इस बार। हम्म। एंड मोर अपर रैंक्स में कम होगा, लोअर रैंक्स में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। वो सोच रहा है मैं हाँ। वैसे भी तो बहुत अच्छे आईआईटी में नहीं जा रहा था, इससे अच्छा मुझे इस एनआईटी के अंदर, टॉप एनआईटी के अंदर एक्स ब्रांच मिल रही है, तो शुड आई टेक इट। तो उसके दिमाग में ये बात है कहीं ना कहीं। तो वो एक स्वे फैक्टर होना चाहिए, और उसका एडवांटेज थोड़ा मिल सकता है, कितना मिलेगा वो तो टाइम बताएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो हम्म एक तो ये होता है कि मैंने फिगर आउट कर रखा है रोबोटिक्स ही करनी है, ये जीवन रोबोटिक्स के नाम है। हम्म। या चलो इतना भी नहीं बोल रहा तो कम से कम ऐसा बोलो कि 60-70% तो मुझे लगता है अंदर से मैं रोबोटिक्स में ही रहूंगा लाइफ टाइम। हाँ सर, इतना तो है, मतलब ठीक है ना, सिक्सटी अगर सेवेंटी ऐसा कुछ परसेंट ऐसा तो है लगता है, ही। अगर अंदर से है ना थोड़ा सा आपका है उस पर हाँ। रिसर्च की, जो मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा वो कैसे कनेक्ट होगा उस चीज से, तो फिर आप ले सकते हम्म। हैं। कॉलेज विल नॉट मैटर अलॉट अकॉर्डिंग टू मी, अच्छा। क्योंकि आप वो हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम देके आप बाहर से, इंडिया के बाहर से मास्टर्स कर लीजिए। क्योंकि मास्टर्स तो इंडिया के हम्म। अंदर से करने का वैसे भी बहुत सेंस तो है नहीं, मुझको नहीं लगता। हाँ 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 इंजीनियरिंग हाँ में, हाँ। हाँ, हम्म इंजीनियर में मास्टर्स आप कर सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो बहुत लॉजिकल है, सस्ता है, और उसके हिसाब से जो वर्थ है उसकी वो बहुत अच्छी है। तो ट्यूशन हम्म फीस का बर्डन कम आएगा, और जो नौकरी होगी वो बेटर मिल जाएगी, तो बेस्ट हो गया ना। हम्म और फिर जो आपकी हम्म। अल्टीमेट वेल्थ वर्थ है वो तो बेसिकली क्या काम करोगे इंडस्ट्री में जाके उससे ही निकलने वाली है। तो हाँ जैसे हाँ, वो तो है। बीटेक डिग्री है इंडिया के अंदर, एमबीए डिग्री है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू हम्म। इंडिया के बाहर।
लेकिन बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जो है ना, बेसिकली स्पेशलाइजेशन टाइप की चीज़ें, मुझे लगता है इंडिया के बाहर उन्होंने बेटर काम कर रखा है। यस यस। ठीक है, तो अब अगर मैं बिट्स जाता हूँ, लेटर से बिट्स पे लाने लेता हूँ, ठीक है ना, हम्म और फिर मैं उसके बाद अपग्रेड कर लेता हूँ, लेटर से मैं एमआईटी चला जाता हूँ, मैं रोबोटिक्स में बहुत मन लगा के पढ़ाई करता हूँ अगले 4 साल, या जो भी रोबोटिक्स से कनेक्टेड चीज़ें हैं, अपनी सीवी अच्छे से डेवलप हम्म करता हूँ, अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, अपने स्किल सेट पे बहुत अच्छे से वर्क करता हूँ, और फिर उसी में स्पेशलाइजेशन हम्म करने के लिए फॉरेन चले जाता हूँ, तो कॉलेज तो बेटर हो ही गया मेरा। हम्म ठीक है, तो दिस कैन बी अ वे फॉरवर्ड, लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड इन देयर डिसिप्लिन हैव टेकन दिस वे। हम्म सुंदर पिचाई भी नहीं, सुंदर पिचाई नहीं, कोई और बंदा है जिसका, नडाला शायद है, कोई तो है बेसिकली, एक कोई बहुत बड़ा सीईओ है जिसका, जो एमआईटी से पास आउट है, अच्छा। मणिपाल का है वो। अच्छा ठीक है मणिपाल ना, का। मणिपाल मतलब वही हो गया ना, वो तो बिट से एक लेवल नीचे चले गए थोड़े से, मणिपाल मतलब हम्म वहां से करके हम्म उसने मास्टर्स वहां पे फॉरेन में जाके कर लिया, फिर उसने अच्छा करियर बिल्ड कर लिया। हम्म बट आप देख रहे हो कंसिस्टेंट चीज क्या, वो एक चीज उसने जो पकड़ ली उसको थोड़ा स्टिक करके चला, उसके दिमाग में एक विजन था अपने करियर को लेके। हम्म तो अगर विजन है करियर को लेके, तो फिर ट्रेंड पे मत जाइए, अच्छा। फिर अपना ट्रेंड खुद बनाइए, मुझको ये लगता है। हम्म अगर विजन नहीं तो है तो जो फिर आप ट्रेंड फॉलो करिए। जो आपने ब्रांच बताई वो बॉम्बे में, वो क्या ब्रांच का नाम है, एक बार फिर से बताना। आई थिंक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ओआर करके ऐसी कोई ब्रांच लॉन्च हुई है, एक बार आप चेक कर लेना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी। सो लाइक वो रिलेटेड है रोबोटिक्स से, लाइक अगर यार आगे। मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब कनेक्टेड है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा होता ही लाइक 60-70% मैकेनिकल के कोर्सेज उसके अंदर, 30% एमबीए वाले कोर्सेज हैं। अच्छा। वो तो है ही, हम्म पूरा मैकेनिकल का ही सब ब्रांच है ना। हम्म। मैकेनिकल की जो चीज़ आप करना चाहोगे एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। हाँ 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 हाँ। यस। मैकेनिकल के वो सारे कोर्सेज जो आप नहीं करना चाहोगे बेसिकली, है ना, तो उस हाँ। तरीके से है थोड़ा, तो जो दिमाग में बच्चे की अच्छा इमेजिनेशन है ना, जो मॉडर्न टाइप का आउटलुक है उसको लेके, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैकेनिकल इज मोर अच्छा। वो हार्ड कोर। मैकेनिकल मोर। मोर हार्ड कोर मतलब ज़्यादा हार्ड कोर चीज़ हो गई। अच्छा। हम्म ठीक है ना, हम्म। वैसी चीज़ है। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ऐसा सोच सकते हो, कोर्सेज बहुत सारे सेम है, मिनी डिग्रीज ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की ऐसे रोबोटिक्स लेना है तो कंप्यूटर साइंस में मिनी डिग्री कर लो, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। हाँ साथ वो में तो है। मैकेनिकल, तो आप फिर उस डायरेक्शन में आगे जाके स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हो। बैचलर्स पे तो वैसे भी कोई आपको रोबोटिक्स ऑफर नहीं कर रहा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट शायद हाँ, 1-2 साल डाउन द लाइन करने लग जाएंगे इंडिया में, अभी कोई नहीं कर रहा। वैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र करता है रोबोटिक्स में। हाँ, तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली कि अगर ये सोच रखा है कि क्या करना है, हाँ। तो फिर पॉपुलर हम्म। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझको ऐसा लगता है। हाँ। अगर आप सोचिए कि मेरे मुझे जो करना है उस फील्ड के अंदर बेस्ट कॉलेज मुझे क्या मिल सकता है, वो ले लीजिए। अच्छा। ठीक है और ना। बट से वैसे ब्रांच चेंज इजी रहता है अगर लाइक आईआईटी में जाके। यस एंड नो। देखो, आसान तो है उसके लिए जो करना चाहेगा, हाँ हाँ हाँ। आसान उसके लिए नहीं है जो नहीं करना चाहेगा। सोच के तो हर इंसान यस। जाता है कि भाई मैं तो जाऊंगा पल्प एंड पेपर के अंदर, फिर मैं कंप्यूटर साइंस ले लूंगा। आप सोच के गए, लेकिन हाँ क्या आप उतनी एफर्ट पुट करने की चाहते हैं उस चीज़ के अंदर, मतलब जो करेगा वो जैसे हमारे यहाँ 60 स्टूडेंट्स आए थे, 60 के 60 सिविल में यही सोच के आए थे कि ब्रांच चेंज करेंगे। एक ने ढंग से पढ़ाई हाँ। करी, उसकी ब्रांच चेंज हो गई। हम्म। ठीक है, गॉट माई पॉइंट बेसिकली। हम्म 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 तो हम्म, वो एक इंसान की, तो क्योंकि यार वो पूरा जेई मोड के अंदर ही था आखिरी तक। अच्छा। मतलब जैसे जेई मोड में हो ना, अभी आप सुबह उठते हो, पढ़ाई करते हो, हाँ प्रॉपर एक हाँ भी मिनट हाँ वेस्ट नहीं हाँ, करते, उसने पूरा 1 साल वैसा उस मोड के अंदर जिया है। अच्छा। तो सोचने को तो आप और मैं कुछ भी सोच लें, लेकिन फिर वो लाइफस्टाइल रखनी पड़ेगी ना। और कॉलेज में जाके तो 20 तरह की चीज़ें और भी चल रही है, कल्ट फैक्ट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, स्पोर्ट्स है, अदर एक्टिविटीज़ हैं, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, बर्थडेज हैं, और बहुत सारे 10 चीज़ें आ जाएंगी लाइफ में। यस। तो फिर आप उस समय सोए होके वो चीज़ें करने लग जाओगे, या फिर बेसिकली अपनी ब्रांच चेंज वाले ओरिजिनल आइडिया पे फिक्सेट रहोगे कि आपके लिए वो उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, बस वो उतनी सी बात है कि अगर वो, क्योंकि देखो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आपके लाइफ में दो ही चीज़ है। हाँ। तब 20 चीज़ हो जाएंगी लाइफ में, फिर आप उसको कितना वैल्यू करते हो। तो आई व्हाट आई फिगर्ड आउट इज मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक 99% ऑफ द पीपल विल नॉट वैल्यू देयर ब्रांच दैट मच। उनके लिए कॉलेज ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो वैसे भी जिस ब्रांच में है उसमें कोई ऐसा, कोई उनका बचपन से एस्पिरेशन नहीं था कि मैं सिविल इंजीनियर बनूँ या मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। और अगर है तो नथिंग लाइक दैट।
है अगर आपका फिगर आउट हम्म आपने कर लिया है तो टेक योर ब्रांच वॉट एवर विच एवर कॉलेज यू आर गेटिंग, हम्म। ठीक है ना, और उसको अच्छे से करो। अच्छा, तो ब्रांच ओवर कॉलेज मेरा ये आइडिया है कि अगर बिकॉज 4 साल बाद आप कॉलेज तो अपग्रेड कर सकते हो ना, ब्रांच चेंज करने के लिए फिर 4 साल का रूट है। तो सेंसिबल तो यस सर। नहीं है बहुत ज़्यादा। और देखो क्या होता है बेसिकली, जब मैंने फिगर आउट ही कर लिया कि यही मेरे लाइफ का रास्ता है, तो मैं आज हम्म चलना शुरू कर दूं ना, मैं 4 साल बाद क्यों चलूंगा उसके ऊपर? वाई एम आई वेस्टिंग माई हम्म टाइम इन डूइंग थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू? ठीक यस है ना। सर। अब तुमने सोच ही लिया कि यहाँ से लेके मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर जाना है दिल्ली, तो फिर आज ही शुरू करो ना। फिर हाँ हाँ। 10 दिन बाद क्यों शुरू करूंगा मैं? 10 दिन में क्या हो जाएगा? हम्म तो डोंट वेस्ट टाइम यस। बेसिकली डूइंग अदर थिंग्स, जस्ट डायरेक्टली फोकस तुम्हारी जो ब्रांच है रोबोटिक्स उस पर काम शुरू करो, और एक भी मिनट वेस्ट मत करो लाइफ का, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है, जो ब्रेक लेना है लो और लग जाओ उसके अंदर, अभी भी पढ़ते रहो, कॉलेज में जाके भी पढ़ते रहना। मतलब देखो होता क्या है बेसिकली, हम जब कुछ कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, तो उसका हम्म मीनिंग ये है सच्चाई के अंदर कि अब मेरा जो लिविंग मोमेंट है ना बेसिकली, अगले जब तक मैं उसको, मेरा सारा टाइम उसी में जाएगा। जब मैं कर रहा हूँ तब एक्चुअली कर हम्म रहा हूँ, जब नहीं कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, जब नहीं सोच रहा हूँ तो उसके बारे में कुछ देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको सराउंड करना पड़ेगा आपको अपने आप को। अगर इतना पैशन है तो फिर आप कोई भी करंट के अगेंस्ट स्विम कर जाओगे लाइफ में, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता यार। यस सर। है ना, लोगों ने तो झाड़ू लगा के बाबा आमटे बने हुए हैं ना देश के अंदर। इट डज यस। नॉट इवन मैटर आफ्टर दैट कि आपकी कौन सी ब्रांच है, आप तो जो भी आपके पास ऑप्शन है देर आर ऑल गुड ऑप्शन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, those are not good options compared to other options you might get, लेकिन it does not matter if you have that level of passion, it will overcome everything in life. यस सर। आई एम नॉट सेइंग चलो उतना नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका 80% पैशन भी, तो डेट विल ऑल्सो मेक यू सेल थ्रू मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लाइफ। अब पैशन भी नहीं है, एक दिन ख्याल आया कि मैं रोबोटिक्स कर लूंगा, तो देन इट इज अ डेंजरस चॉइस टू मेक। ठीक है, देन गो विद पॉपुलर चॉइसेस। फिर मत करो। ठीक है ना, लोगों का यही होता है बेसिकली, एक दिन को बैठे बैठे लगा कि नहीं मैं तो लाइफ में रोबोटिक्स करूँ, अब ये मत करो ना यार। ये मत करो। थोड़ा टाइम यस एनर्जी सर। उसके अंदर इन्वेस्ट करके थोड़ा देख लो कि डू यू वांट एक्चुअली योर लाइफ टू टर्न इट दैट वे। क्योंकि देखो एक ये होता है ना कि वो एक्स चीज ऐसी है, जैसे लोगों को लगता है ना ट्रैकिंग करेंगे, बहुत बढ़िया फोटोज वगैरह देख के लोग लगता है ट्रैकिंग करने जाएंगे, जब जाते हैं तो 7 दिन नहाना नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो बेसिकली वॉशरूम पे जाओ तो पेपर से साफ करना है, तो दे रियलाइज दैट कि इट इज नॉट दैट अट्रैक्टिव एज इट साउंड्स, है ना, ऑन टीवी यस और सर। ऑन यूट्यूब वैसा नहीं है बेसिकली। हालत खराब हो जाती है सब तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मजा आता है उस चीज के अंदर, तो या फिर वो उनके लिए तो वो चीज बनी हुई है। गॉट माई पॉइंट बेसिकली। यस। तो डीप यस यस। एंथुसियाज्म अगर किसी चीज के लिए है आपके अंदर, तो फॉरगेट कॉलेज, टेक दैट ब्रांच इन वॉट एवर कॉलेज यू आर गेटिंग। अच्छा। नहीं है बेसिकली तो जो आपकी क्लोजिंग रैंक है उसके पैटर्न को फॉलो कर लो। टेक एज बेटर हम्म एज कॉलेज। देखो आप कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं मिल रही, तो बेस्ट कॉलेज के नहीं अंदर जो नहीं। खराब ब्रांच मिल रही है वो ले लो। अच्छा। क्योंकि मैकेनिकल के प्लेसमेंट के अंदर और पेपर एंड पल्प के प्लेसमेंट में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा। क्योंकि आप चाहोगे कि मैं मैनेजमेंट या फाइनेंशियल जॉब्स ही क्रैक कर लूँ, वो एनीवेज आप पल्प एंड पेपर में रह के भी कर सकते हो और मैकेनिकल में रह के भी कर सकते हो। उसमें तो आपको अपना उसके अराउंड सीवी बिल्ड करना है ना, तो वो आप करते रहिए। तो रोबोटिक्स के लिए ज्यादा बेटर ब्रांच कौन सी है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? ये थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से मैकेनिकल। अच्छा। अच्छा मैकेनिकल। अच्छा। ठीक है इट इज सर। एमेलिगेशन ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस, वो अपने आप में एक ब्रांच बन जाएगी कुछ दिनों में। हाँ 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 हाँ। ठीक है, जैसे एमबीए मैकेनिकल से ही निकला ना, लेकिन अब एमबीए और मैकेनिकल में क्या समानता है आप बताइए? बहुत ही कम ओवरलैप है। यस सर। हाँ 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 ठीक है सर। ना, वैसा हो जाता है कुछ समय के बाद क्रिश। यस सर। मेरा पॉइंट समझ गए ना आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है ना, तो ये ही बस डिसीजन फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर देखो मुझे मेरी फेवरेट ब्रांच नहीं मिल रही, फिर तो यार कॉलेज चूज कर लो ना, ब्रांडिंग अच्छी हो जाए लाइफ में कम से कम, ताकि नेक्स्ट जब मैं हाँ सही मार हाँ। पाऊँ। ठीक है ना, गॉट इट। तो यस सर। इस तरीके से सोच लेना चाहिए स्टूडेंट को। हाँ सर। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसको, मेरी एक स्टूडेंट है, उसको क्या कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। ठीक है ना, लेटेस्ट से। हाँ। तो और उसको वो बेसिकली उसको मिल भी रही है, उसको आईआईटी हैदराबाद में मिल रही है। अच्छा। ठीक है ना, आईआईटी दिल्ली भी मिल रहा है, लेकिन उसको आईआईटी हैदराबाद में चाहिए थी, तो अब मिल गया ना जो आपको चाहिए था, तो बस बात खत्म हो गई।
आप पॉपुलर परसेप्शन पे मत जाइए कि वो दिल्ली वाली अच्छी है या बॉम्बे वाली अच्छी है, क्योंकि आप अलग यस इंसान हैं, सर। आपकी नीड्स अलग हैं, आप पर्सन अलग हैं, आप अपनी नीड्स को वो करिए बेसिकली, इफ यू हैव फिगर्ड इट आउट। इफ यू हैवंट फिगर्ड इट आउट फिर तो बात ही खत्म हो गई यार, फिर तो पॉपुलर परसेप्शन ही फॉलो कर लो ना, क्योंकि पॉपुलर परसेप्शन के अंदर कुछ ना कुछ विजडम तो होती होगी। यस सर, यस सर। ठीक है, जो ट्रेडिशनल विजडम है बेसिकली किसी काम को करने की। गॉट माई पॉइंट, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है, इस लाइट के अंदर आप इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। हम्म ठीक है ना? सर, तो अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं वो ले लूँ जो आपने कहा बॉम्बे में जो ब्रांच नहीं आई है। हाँ ले लो ना, उसका कनेक्शन, जिसका भी कनेक्शन मैकेनिकल से, सब आपके लिए सही है। अच्छा, ठीक है तो। और आप अपनी और डिग्री को फिर थोड़ा अगर थोड़ा कोर्सेज लेके भी बाकी डिपार्टमेंट्स के वेरी कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू बी। हम्म, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर और सकते अगर हैं। यार वो मिले लाइक रुड़की में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, हाँ तो वो भी अच्छा है, तो वो भी रिलेटेड वो रहेगी। तो सेम ही हाँ, चीज़ वो भी होगी ना, रिलेटेड। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल तो मैकेनिकल का हम्म, 70% ओवरलैप है उसके अंदर। हाँ 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 हाँ। लोगों को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख यस के सर। समझ नहीं आता मैकेनिकल, काफ़ी लोगों को, लेकिन वो सेम हाँ हाँ ऑलमोस्ट हाँ। लाइक 60% 70% कोर्सेज सेम कर रहे होते हैं मैकेनिकल के साथ सारे। बट तभी से कट ऑफ काफी मतलब लो जाती है फिर, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता प्रोडक्शन में। ना, लोग तो परसेप्शन उनको ही समझ आता है हाँ। मैकेनिकल मैकेनिकल, वो ऐसा सोच के चलते हैं ना, पुराना हम्म परसेप्शन दिमाग के अंदर। आप खुद रिसर्च करो, मतलब मेरी हम्म। बात पे बिलीव मत करो, मैं बोल रहा हूँ रिसर्च कर लो। हाँ इंडस्ट्रियल हाँ हाँ प्रोडक्शन में हाँ क्या हाँ। कोर्सेज कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले क्या कोर्सेज कर रहे हैं, कितना ओवरलैप है, आप कर लो रिसर्च, आपके पास तो इंटरनेट है, आप कर सकते हो। यस सर, यस सर। ठीक है कृष, मेरा पॉइंट समझ आ गया आपको, क्लियर है ना? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है यस ना, सर। तो इसके समझ आ लाइट गया। के अंदर आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो आपका अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, हम्म। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस सर यही था, इतना ही बस था। यही था। मुझे एक बार आप अपना हम्म। रिजल्ट भेज देना, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स मैं उसको अपने रिकॉर्ड्स के अंदर भेज दूंगा, रख डाल दूंगा। अच्छा, मैं उनको भेज दूंगा जिनसे हाँ, बात करी थी मैंने प्राची को एक बार आप प्राची अपना को। रिजल्ट हाँ हाँ फॉरवर्ड कर दो तो शी विल पुट इट हाँ इनटू हाँ। रिकॉर्ड्स। अच्छा, ओके सर। ठीक है और ना? सर एक और पूछना हाँ था, बताओ। मुझे पता है इलेक्ट्रिकल और लाइक ईई और ईसीई में, लाइक इलेक्ट्रिकल में भी तीन चार अदर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्शंस हैं। कम्युनिकेशन जो ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एक, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर है। पावर का मतलब होता है बड़ी चीजें जो होती है, पावर ट्रांसमिशन जो होता है, तो बेसिकली जिसका हाई अच्छा, वोल्टेज पे जो चीजें डील करती है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर ट्रांसफॉर्मर्स में वगैरह पढ़ते हैं। में। इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो हम्म कम हम्म, वोल्टेजेस पे जो चीज़ वर्क करती है, सर्किट्स वगैरह वो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। एंड कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई थोड़ी। अच्छा अच्छा। तो तीन, अब हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक ना। हाँ हाँ। तो उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा हम्म। हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज द वन दैट यू आर सीकिंग, क्योंकि उसका ओवरलैप कंप्यूटर साइंस के साथ ज़्यादा है। अच्छा, उसका कंप्यूटर साइंस का ज्यादा है। और बहुत सारी कंपनीज जो हम्म। प्लेसमेंट के लिए आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए ओपन होगी, टेक कंपनीज। हाँ। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट ऑल्सो मेक सेंस। ओके सर। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि यू हैव अ लर्निंग कर्व ऑफ नेक्स्ट 20 years बिफोर यू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। हम्म 20 साल तक आप चीजें हम्म सीखोगे, विद जॉब विदाउट जॉब, वो अलग बात है। इफ यू गेट हम्म द राइट डायरेक्शन एटलीस्ट योर टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्टेड इन डूइंग अननेसेसरी थिंग्स। Still I यस। think from my point of view that getting to IIT was not the right choice for me as a student. फिर ऐसे मुझे कि probably इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जाके मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए था, अच्छा। बिकॉज मेरा हम्म, ओरिएंटेशन वो था। अच्छा। और कॉलेज का ओरिएंटेशन और मेरा ओरिएंटेशन मैच भी करता था उस सेंस के अंदर, वो जितने प्यूरिस्ट हैं बेसिकली अपने अप्रोच के अंदर, मैं भी उतना प्यूरिस्ट हूँ अपने हम्म अप्रोच में। मुझे ऐसा वो ये कर लो क्योंकि ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, जो ये फोमोस के अंदर लोग जी रहे होते हैं बेसिकली, आई डू नॉट बिलीव इन दोज इनसिक्योरिटीज लार्जली स्पीकिंग। आईआईटी चले जाओ, नौकरी यस। नहीं लगेगी, फिर प्रोफेसर वही कह रहा है नौकरी नहीं लगेगी, कोर्स में पास हो जाओ, मेरे को समझ नहीं आता, अरे कुछ तो इंटरेस्ट से करोगे लाइफ के अंदर, यही सब चलता यस रहेगा सर, क्या यस। हमेशा? लेकिन ऐसे करके कोई बहुत आगे थोड़ा ना जा पाएगा लाइफ के अंदर, कुछ रियल इंटरेस्ट यस ही नहीं है सर। जिस काम को आप करने में लगे हुए हैं। तो आई फिगर्ड आउट बेसिकली लॉट ऑफ पीपल इन आई आई टीज आर, मतलब 70-80% पीपल आर लाइक दैट ओनली। यस सर, हाँ हाँ। इनसिक्योरिटीज के अंदर, वो लाइफ में जनरली ट्रू है बेसिकली, इट इज नॉट दैट फॉर आई आई टीज एवरीवेयर इट इज लाइक दैट। But if you हम्म go to more research oriented institutes, people are actually following their passion. Like Indian Statistical Institute is one of those कि 25 बच्चे ही लेंगे हाँ पेपर हाँ टफ। हाँ हाँ। उनका अलग है बेसिकली कि मैथ्स आनी चाहिए तो मैं, हाँ तो बस फालतू बात ही नहीं यस सर। ठीक है, हम्म तो नाउ आई अंडरस्टैंड दैट, बट एज एन स्टूडेंट आई नेवर अंडरस्टूड दैट। हम्म अब आप सोचो कि बेसिकली आईआईटी किसी को दिल्ली मिल रहा है, उसको इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट जाना चाहिए क्या?
नहीं जाना चाहिए हम्म, एक जनरल स्टूडेंट को, बट मुझे जाना चाहिए, कि मैथ्स की वजह क्योंकि से भाई मेरा पैशन की बात इंटरेस्ट वो होती है तो मैं वो करूंगा ना जो मुझे करना है। है। यस सर। अब मेरा पॉइंट समझ गया ना बेसिकली, तो फिगर आउट कर लिया हम्म, तो फिर उसी को करो, क्योंकि डायरेक्शन मिल गई, 20 साल तक फॉलो अप करोगे बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। और हर आप आईआईटी हम्म, जाओ नहीं जाओ कहीं पर भी जाओ, आप उस चीज को अभी से करना शुरू करो। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो फालतू काम करने में लाइफ में? आज से उस चीज के ऊपर काम शुरू कर दो, इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, काफी चीजें कर सकते हो आप भी से बिल्डअप करना शुरू करो ना। जब तक आप 4 साल पूरे यस सर। करोगे आपके पास तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज, सर्टिफिकेशंस, दुनिया भर की चीजें होंगी आपके पास। आपको कोई कैसे रिजेक्ट कर देगा इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज में एडमिशन? यस लोग सर। बोल रहे हैं कि बस वो एक कॉलेज में चले जाओ और वहीं से सब कुछ हो जाए लाइफ के अंदर। कितनी लीनियर अप्रोच है लाइफ के ऊपर, ऐसी नहीं होना चाहिए ना। यस सर। बिकम अ पर्सन दैट एवरीबडी वांट्स टू वर्क विथ यू, बेसिकली विद योर बेस्ड ऑन योर स्किल सेट नॉलेज। उसके लिए आप हर वीक एक मिनट को उसके अंदर इन्वेस्ट करो उस चीज में, और लाइफ के डायरेक्शन को फिगर आउट करो। यस सर। ठीक है, इन दैट पर्सपेक्टिव यू मेक अ चॉइस ऑफ अ कॉलेज एज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। लोगों को लग रहा है तो करियर का आखिरी स्टेप है हमने भी ऐसी सोच के कॉलेज की चॉइस करी थी कि बस अब खत्म हो गया, अब पढ़ाई नहीं करूंगा, पढ़ाई नहीं। अरे भाई स्टार्ट कर रहे हो तो गॉट माई पॉइंट। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर, है ना, वो आप रिजल्ट सेंड कर देना, मैं आपको उससे बोलूंगा हाँ प्राची से मैं मेरा नंबर शेयर हाँ कर दे। हाँ ठीक है, हाँ इफ यू भेज दूंगा वांट मैं टू बी आपको। इन टच हाँ। ऑन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे जनरली कॉल्स तो पिक करने का टाइम नहीं होता है मेरे पास, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, विल लीव यू एन ऑडियो मैसेज इफ यू हैव सम अच्छा कंफ्यूजन। अच्छा। ओके ठीक सर। है ओके कृष, सर। ओके, यस यस सर। चल ओके फिर सर, ठीक थैंक है, यू सी यू, सर। बाय।